आरा की शुभनारायण नगर मझौआ स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में स्वर्गीय शांति देवी की 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बताते चले कि स्वर्गीय शांति देवी पूर्व सहकारिता पदाधिकारी सह संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के संस्थापक रहे स्वर्गीय शारदा प्रसाद सिंह की पत्नी थी। 1994 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में संभावना स्कूल की नींव रखी गई थी। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा, अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के साथ विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। दीप प्रज्वलन के बाद स्वर्गीय शांति देवी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण भी आगत अतिथियों द्वारा किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों के साथ विद्यालय परिवार के सदस्यों और छात्रों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं में विद्या, मनीषा यादव, सभ्यता, काजल, अंबिका, रिद्धि पांडे, साक्षी ने जग में सांचो तेरे नाम है राम को एवं कबीर दास द्वारा रचित निर्गुण भजन चदरिया झीनी रे झीनी प्रस्तुत किया। स्वागत एवं भाषण विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कुमारी ने करते हुए कहा कि स्वर्गीय शांति देवी मेरी सासू माँ थी। उनकी स्मृति में ही विद्यालय की स्थापना की गई थी। विद्यालय की स्थापना का मूल कारण उनका शिक्षा और कला संस्कृति से लगाव था। कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी। शिक्षा के लगाव को इसी से समझा जा सकता है कि घर में धर्मवीर भारती की पत्रिका धर्मयुग संपादकीय को पढ़ती थी। इस तरह शिक्षा, कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके सपनों को साकार करे। अतिथि का उद्गार व्यक्त किया कि कम समय में भी बुलाने पर वे हमेशा आ जाते हैं। आज श्रद्धांजलि का दिन है, भाषण का नहीं। इस मौके पर अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर कन्हैया बहादुर सिन्हा ने कहा कि मेरा इस विद्यालय के निदेशक और प्राचार्य के प्रति स्नेह का कारण सिर्फ मुझे सम्मान मिलना नहीं है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से समाज को निरंतर उनकी सेवा देना मुझे स्नेहिल बनाता है। मातृ ऋण से कोई उद्धार नहीं हो सकता। माता पिता को आज के युग में बच्चे ओल्ड एज होम भेज देते हैं और 6 महीने और साल में एक बार मिलने जाते हैं। वैसे समय में भी माता पिता के सपनों को साकार करते हुए उनके पुण्यतिथि को मनाना और गरीबों के बीच वस्त्र का दान करना इन्हें औरों से अलग बनाता है। ऐसे लोग समाज में एक प्रेरणादूत होते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी माताजी धर्मयुग पढ़ती थी, अब तो पत्रिका भी उस स्तर की नहीं रही, बस अखबार बच गए हैं। माताजी के आभार प्रति उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा कि धन्य है ऐसी जननी जिन्होंने अपने विचारों को अपनी अगली पीढ़ी में रोपा है। इस मौके पर 250 गरीब महिलाओं और पुरुषों के बीच वस्त्र और प्रसाद का वितरण किया गया, जिसे मुख्य अतिथि ने अपने हाथों से वितरित किया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने करते हुए कहा कि पुण्यतिथि के इस पुनीत कार्यक्रम में हमारे गुरु प्रोफेसर कन्हैया बहादुर का विद्यालय में आने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन राजेश रमन ने किया। इस मौके पर उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा, सिंह गोविंदा, कला शिक्षक विष्णु शंकर, योग शिक्षक शशिभूषण सिंह, ब्रजेश तिवारी, सरोज सुमन, राधेश्याम तिवारी, अमित कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, रेणु पांडे, सुश्री क्षमा के साथ विद्यालय परिवार के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इस जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया आपको द्विजेंद्र जी ने कि इनकी अपनी माता की स्मृति में यह महाविद्यालय खोला गया और उसमें इनके पिताजी ने खोला और उस लेगेसी को और उस परंपरा को ये लोग आज तक इसको जीवित रखे हैं। इसके लिए मैं बहुत ही इन लोगों को साधुवाद करता हूँ और दोनों पति पत्नी लगन से समाज की सेवा कर रहे हैं, बच्चों और महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम बराबर इनके प्रति अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और उम्मीद है कि समाज का भी आशीर्वाद इनको मिलता रहेगा। देखिए, आज हमारी माता जी स्वर्गीय शांति देवी की पुण्यतिथि है। ये संभावना विद्यालय उन्हीं की स्मृति में 1996 से संचालित है। हमारी माँ का स्वर्गवास 1994 में हुआ था और उन्हीं के स्मृति में हमारे बाबूजी स्वर्गीय शारदा प्रसाद सिंह ने इस स्कूल की स्थापना किया था और आज इसीलिए इस स्कूल को शांति स्मृति संभावना आवासीय विद्यालय कहा जाता है। क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर हर वर्ष हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष हम लोग जो आसपास के गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको वस्त्र दान कर रहे हैं।
विद्यालय के प्रबंध निदेशक कुमार विजेंद्र सर, विद्यालय के सभी शिक्षक वृंद और इस प्रांगण में आए हुए इस वार्ड के मझौआ ग्राम के बुजुर्ग अभिभावक हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम है और नमन। आज जिस शख्सियत की श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हैं, अगर रिश्ते में देखा जाए तो हमारी सासू माँ है। उन्हीं की स्मृति में संभावना विद्यालय की नींव रखी गई थी और संभावना का नाम कुछ यूं पड़ा, शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय। तो विद्यालय ही की उनकी स्मृति में तो स्त्री शिक्षा के प्रति और एजुकेशन के प्रति उनका खास लगाव था। उनका लगाव कला संस्कृति के प्रति भी था। जैसा कि बातचीत से जब मैं आई थी तो वो घर में नहीं थी, कैंसर से उनका स्वर्गवास हो गया था। उनके स्वर्गवास के करीब 3 महीने बाद मैं आई थी। लेकिन जो हमारे पिताजी थे, जो हमारे ससुर जी थे, उनसे बातचीत से पता चलता था, या और भी पारिवारिक जो मेंबर हैं उन लोगों से बातचीत से पता चला, या फिर घर में जो चीजें रखी हुई थी, जैसे धर्मयुग पत्रिका मुझे मिली सर काफी मात्रा में, तो मुझे लगा कि धर्मयुग भाई कौन पढ़ता था। तो मैं पूछी सर से, कुमार विजेंद्र सर से, कि धर्मयुग इतना सारा रखा हुआ है, कौन पढ़ता है। तो उस समय में स्टूडेंट लाइफ में हम लोग धर्मयुग पढ़ते भी थे और ज्यादा ढूंढा करते थे। उसके पेज बड़े सुंदर होते थे, तो बैंडिंग के लिए हम लोग ढूंढते थे उसको। तो बोले कि मेरी माँ पढ़ती थी और बहुत चाव से पढ़ती थी, और उसमें भी वो संपादकीय पढ़ा करती थी। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि साहित्य के प्रति उनकी कितनी अच्छी समझ थी और कितनी अच्छी रुचि थी। क्योंकि धर्मयुग और धर्मवीर भारती की संपादकीय को पढ़ना और उसको समझ लेना, ये कि साहित्यिक पोषण ही कर सकता है। तो आज की जो सभा है वो स्पीच के लिए नहीं है। तहे दिल से मैं माँ को श्रद्धांजलि देती हूँ पूरे संभावना परिवार की ओर से, और ये उम्मीद करना चाहूंगी और ये हमारी ख्वाहिश होगी, जैसा कि सभी बच्चों की होती है, कि हम सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखेगी और हम चाहेंगे कि उनके दिखाए हुए मार्गों पे हम चलें। स्त्री शिक्षा, समाज सेवा, साहित्य और कला के प्रति जो उनकी रुचियां थी उसके लिए हम लोग काम करते रहे और काम आते रहे। आप सभी कैंपस में आए और इस कार्यक्रम को इतना सुखद और सुंदर बनाया। आप सभी माताओं का, आप सभी अभिभावकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खास करके मैं अपने गुरुजी डॉक्टर कन्हैया बहादुर सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जब भी मैं बुलाती हूँ सर एकदम छोटे से ड्यूरेशन में आ जाते हैं कि हाँ बेटा मैं आऊंगी। वह हमारे लिए बहुत उत्साह का क्षण होता है कि जब भी मैं पूछी हूँ सर अगर आना मिल रहे हैं तो अवश्य आए हैं। सर भी पूरा विद्यालय परिवार आपका रेडी है और बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझौआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट-कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ।